ब्रज में पूरे में होली का माहौल है और सब ब्रज की गोपियां अपने अपने परिवारी जनों को निमंत्रण भेजती हैं, अपनी अपनी सखियों को भेजती हैं, अपनी सहचरियों को निमंत्रण भेजती हैं कि सब ब्रज में आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, होली खेलेंगे। तो एक 84 कोस के ब्रज की गांव की एक गोपी, उसने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं था, केवल सुना था कि ब्रज में वृंदावन में नंद नंदन रहते हैं, यशोदा के लाला रहते हैं, सांवरे सलोने हैं, अतिशय सुंदर हैं, अति कोमल हैं। उसके मन में विचार उठा कि मेरी सहचरी रहती है, मेरी एक सखी रहती है वृंदावन में, बहुत दिन से बुलाई रही है तो मैं चली जाऊं। वृंदावन आ गई, लेकिन दिन रात नींद नहीं आती, दिन रात केवल इसी प्रतीक्षा में है। अपनी सहेली से रोज पूछती है, वो कन्हैया कहाँ से गैया चराने जाते हैं? बोले यहीं से जाते हैं। जब वो कहते हैं यहीं से जाते हैं तो वहीं देखती है कि कहीं कोई आभूषण मिल जाए, कहीं कोई चरण चिन्ह मिल जाए, कहीं कोई गैया मिल जाए, बछड़ा मिल जाए, कुछ तो दिख जाए। ऐसी बावड़ी उतावली हमेशा कृष्ण को देखना चाहती है। बस एक दिन अपनी सहेली के साथ में भ्रमण करती हुई यमुना किनारे जा रही थी। खूब रंग अबीर गुलाल उड़ रहे थे, लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में ही भाग दौड़ मची। सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? अरे नंद को छोरा आयो, नंद को लाला आयो, अरे नंद नंदन आयो। सब दौड़ने लगे, लेकिन वो गोपी वहीं डट करके खड़ी रही। आज तो याकू देख ही लूंगी। तभी देखती है कि गुलाल के मध्य में से स्वर्ण मुकुट धारण किए श्याम सुंदर नंद नंदन पीतांबरी पहने हुए जैसे ही उसके सामने प्रकट हुए, अपने नेत्रों में सुंदर झांकी को बैठा ही रही थी, अपने नेत्रों में उस स्वरूप को, उस श्याम सुंदर को विराजमान कर ही रही थी। तभी ठाकुर जी उसके सामने जाकर खड़े हो गए, उसकी आंखों में देखने लगे और देखते 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 बोले क्या कर रही है, कहा देख रही है? लेकिन उसकी तो सुध बुध खो गई, उसको तो कुछ नहीं पता। ठाकुर जी बोले और पास आके देख। पास चलती जा रही हो, उसकी सहेलियां रोक रही, बोले पास मत जाइयो, या तो दूर रही हो। लेकिन वो चलती जा रही है। श्याम सुंदर के जैसी समीप आई, ठाकुर जी ने उसके नेत्रों में देखा और देखते हुए जैसे ही कृष्ण प्रेम में विभोर होने लगी, आनंद निमग्न होने लगी, ठाकुर जी ने अपने गोजा में से गुलाल की मुट्ठी भर के निकाली और उसकी आंखों में झोंक करके भाग गए। बेचैन हो गई, उतावली हो गई, यमुना के जल से जाकर के अपनी आंखों को धोने लगी। धोते 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 सुबह से शाम हो गई। गोपियां कहने लगी, अरे कितनों धोवेगी, आंखन ने फोड़ेगी, अरे गुलाल निकर गयो, अब काई क्यों धो रही है? तो गोपी कहती है, कैसे करूं, कहां जाऊं, कासो कहूं, कौन सुने, कोई तो निकारो या से बढ़े नहीं, एरी मेरी पीर जैसे तैसे नखियन सो, अबीर तो निकर गयो, अहीर निकरो नहीं। कैसे करूं, कहां जाऊं, कौन सुनेगा मेरी? अरे कोई तो इसको मेरे भीतर से निकालो। बोले अरे तेरी आंखन में कछु है ही ना, तो फिर रो काई को रही है? बोले एरी मेरी बीर, अरे मेरी सहेली, तू समझी ना है, अबीर तो निकर गयो, गुलाल तो कब को निकर गयो आंखन से, लेकिन गुलाल डार के जो भागो वो अहीर को, वो बैठ गए हो चित्त में, वो ना निकर रहे हो। काली कमली ने सारंग डारा, वो काली कमली ने सारंग डाला, वो काली कमली ने सारंग डाला, के रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, ओ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। ओ श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर ने, ओ श्याम सुंदर ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम सुंदर ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला,
रंग कोई चढ़ता श्री नहीं। गिरधरलाल की तेरे नैना कारे कारे, तेरे नैना कारे कारे, तेरे नैना कारे कारे, तेरे नैना कारे कारे, ओ हम पे जादू डाले हो, हम पे जादू डाले, हम पे जादू डाले हो, हम पे जादू डाले। काले नैनों ने, ओ काले नैनों ने, ओ काले नैनों ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काले नैनों ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने